हेलो फ्रेंड, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोग स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 6.2। आज हम इस वीडियो में 5 सवाल बताएंगे और 5 सवाल में आपको 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। ये आप याद रखिए। देखिए ये क्या है, आपको थैल्स परिमेय या थैल्स परिमेय का विलोम पर सवाल है। क्या है, आपको थैल्स परिमेय और थैल्स परिमेय का विलोम। देखिए इस टाइप से जो सवाल होगा ये ऑब्जेक्टिव के लिए होगा और ये 3 सवाल देख रहे हैं, ये 3 4 5 जो हो ये 2 नंबर में क्या करेगा, थैल्स। देखिए यहाँ से क्या हो गया, थ्योरम है। क्या है, थ्योरम है। तो थ्योरम 5 थ्योरम अब न्यू एनसीईआरटी के अनुसार यदि लेगा तो 5 थ्योरम है। 5 थ्योरम में से एक 5 नंबर आपको रहेगा और उसके बाद जो 10 नंबर का जो 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन रहता है तो आपको ऑब्जेक्टिव से लेता है। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, इसको हम कैसे बनाएंगे। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है। क्या है, ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर हमको ए बी सी दे दिया। अब देखिए आपको सवाल में क्या कह रहा है, बीसी के समांतर डी ई है। क्या है, डी ई है। क्या कह रहा है हमको, बीसी के समांतर डी है। पहला सवाल और दूसरा नंबर में कहा है। ये जब समांतर है तब ये क्या होगा, क्या हो गया, यदि हमको 2 नंबर लिखेगा, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज क्या ए बी सी में। क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में जब हमको 2 नंबर बनाना है, त्रिभुज किससे, ए बी सी से। अब देखिए ए बी सी से तो क्या हो गया, ए बी सी से। अब देखिए हम थैल्स परिमेय से जानते हैं ए ई बाय ई बी और क्या, जब क्या हो बी सी, ये दोनों क्या हो, दो क्या हो, बी सी समांतर डी ई हो। क्या हो, जब क्या हो, ये देखिए यदि अनुपात दिया है, यदि हमको समांतर ज्ञात करना है तो वो थैल्स परिमेय का विलोम होता है। क्या हो, जब भुजा क्या समानुपाती, क्या हो, अनुपात समानुपाती। और जब समांतर दिया रहेगा तब हम थैल्स परिमेय से चलेंगे। तो थैल्स परिमेय से क्या हो जाएगा, जब क्या हो, यहाँ पर दिया क्या है तो बी सी समांतर क्या है, डी ई है। क्या है, बी सी के समांतर क्या है, डी है। तब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए ई बाय ई बी। ये कहां से आया, ए ई बाय ई बी। देखिए यहाँ पर बीसी के समांतर क्या है, डी, बीसी के क्या है, समांतर। क्या है, समांतर है। तो क्या हो गया, ए ई बाय ई बी बराबर क्या आता है, ए डी बाय, क्या हो, ए डी बाय क्या है, ए डी बाय सी डी। क्या है, ए बी क्या है, ए ई बाय सी क्या है, ई डी। क्या है, ई बी बराबर ए डी बाय ई बी। क्या है, ए ई का मान देखिए, क्या है, ए ई का मान कितना है, 1 है। क्या है, 1 है। अब देखिए ई ए ई बी का मान क्या है, तो हमको निकालना है। तो ई बी हम रख लेते हैं बराबर ए डी। क्या है, ए डी। अब देखिए ए डी का मान कितना है, 1.5 क्या 1.5 सेंटीमीटर है। 3 क्या है, सेंटीमीटर है। अब देखिए पॉइंट उठाइएगा, क्या हो जाएगा 30, 15 दूनी 30। अब देखिए 1 है। अब यहाँ पे 1/2 आ गया। क्या हो गया, तो कहने का मतलब क्या होगा, क्रॉस मल्टीपल हो जाता है। सामने क्रॉस मल्टीपल होता है, क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, उल्टा गुना होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। तो ई बी और 1 से क्या हो जाएगा 2। ई बी का मान कितना आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखिए ये क्या है, अब देखिए यदि आपको ऑब्जेक्टिव में दिया है तब क्या कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कितना है, कितना गुना, यहाँ पर यदि आप 2 से गुना करते हैं, क्या 2 से गुना करते हैं 3 हो जाता है। उसी तरह यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, जितना यहाँ पर 2 है 2 उस रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर 2 से गुना कीजिएगा 2, डायरेक्ट यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 2 में क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है, आप 3 से गुना कीजिए। यदि 3 से गुना करते हैं 54 आ गया। तब क्या आ जाएगा, अब 72। अब देखिए 3 से आप गुना कर रहे हैं, आ रहा है। तो आप यदि ऊपर वाले यदि मान निकालना होगा, ऊपर वाले में आप क्या कीजिएगा, इसमें डिवाइड दे दीजिएगा। क्या कीजिएगा, डिवाइड। अब देखिए 72 क्या किस संख्या से यदि होगा, क्या हो जाएगा, किस संख्या से आ जाएगा। 18 या 54 आ गया। क्या हो गया, 18 या 54 आ गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 24 या 72। क्या आ जाएगा, 24 या 72 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, या तो इस तरह या इसमें आप डिवाइड कीजिए। क्या हो गया, तो 3 दूना 6। या तो देखिए यदि आपको नीचे वाला मान निकालना हो, क्या हो, नीचे वाला, क्या हो, नीचे वाले, क्या हो, नीचे वाला यदि आपको मान निकालना हो, तब देखिए यदि
नीचे वाला होगा तो आप गुना कीजिएगा। अब देखिए या नीचे ऊपर में आपको फर्क आ रहा है। यदि मान आपको क्या है छोटा वाला, क्या हो छोटा वाला यदि मान निकालना होगा, यदि छोटा वाला मान निकालना होगा तब आप क्या कीजिएगा भाग दीजिएगा। और यदि बड़ा वाला संख्या निकालना हो, बड़ा वाला संख्या निकालना हो आप गुना कीजिएगा। ये सिंपल सा तरीका है ऑब्जेक्टिव के बनाने का, क्या है बनाने का। अब देखिए इसी तरह से आप 2 नंबर का भी बनाइएगा, सेम रहेगा। यहां से क्या हो जाएगा यहां तक क्या हो जाएगा सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज ABC है, क्या है ABC है। तो अब देखिए AD, हम AD का मान हमको निकालना है तो हम यहाँ से x इसको मान लेते हैं, x को हम इसको क्या मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, क्या है x मान लेते हैं। अब देखिए BD है, क्या है यहाँ पर BD है, तो BD का मान कितना है 7.2 है बराबर। अब ए का मान क्या है 1.8। अब देखिए 5.4 है, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 18 चौके 72, और क्या हो जाएगा सॉरी 18 क्या 54 आ गया। अब यहाँ से आगे अब देखिए नीचे वाले से इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। 3 क्या हो गया तो यहाँ पर देखिए 3 गुना 6 और 4 तिया 12 आ जाएगा। x बराबर कितना हो गया 2.4 आ गया। यही हम आंसर बताए थे। ये क्या है पॉइंट वाला है, क्या है पॉइंट वाला है, क्या है पॉइंट वाला। पॉइंट वाला डिवाइड क्या होता है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर 7.2 है तो यहाँ पर पहले पॉइंट वाले को डिवाइड कर दीजिए तो 3 दूना 6 आ गया। अब 6 आ गया तो बच गया 1। तो अब देखिए एक अंक के बाद पॉइंट वाले क्रिया हो गया तो 2 के बाद हम पॉइंट दे दिए। इस तरह से आप दे दीजिएगा। ये क्या था सवाल नंबर 1, 2। आप ऑब्जेक्टिव में ये ट्रिक्स के भी आप देख सकते हैं, या तो आप ट्रिक्स समझिए या कॉन्सेप्ट समझिए। यदि आपको छोटा मान यदि निकालना होगा, यदि छोटा मान निकालना होगा आप क्या कीजिएगा छोटा मान तो भागा, यदि बड़ा मान निकालना हो आप गुना कीजिएगा। ये आप याद रखिएगा गुना। ये क्या हो जाएगा आपको समय का बचत होगा। अब देखिए अगला नंबर क्या है, अब इसका उल्टा दे दिया गया। क्या दे दिया है उल्टा दे दिया गया। अब उल्टा क्या दे दिया, अब कह रहा है PE का मान EQ का मान दे दिया है, PF और FR का मान दे दिया। लेकिन कह रहा है क्या ये मान कब दिया है जब ये EF समांतर QR है, क्या है EF समांतर QR है या नहीं। ये देखिए जब समांतर। अब देखिए यहाँ पर क्या बन सकता है तो PQR एक त्रिभुज बन सकता है। क्या है यहाँ पर क्या बन सकता है PQR क्या एक त्रिभुज हम बना लेते हैं। क्या है PQR क्या है तो PQR एक क्या त्रिभुज हम बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है तो QR। अब देखिए यहाँ पर हमको QR दिख गया तो QR के समांतर क्या है EF एक रेखा है। क्या है EF है, EF क्या है। देखिए यहाँ पर हम कुछ नहीं किए, त्रिभुज कैसे बना। अब देखिए यहाँ पर QR है तो यहाँ पर QR एक समांतर होगा। अब देखिए QR के बाद एक है P तो PQR एक त्रिभुज बना लिया। अब देखिए QR के समांतर EF है, यहाँ पर करते हैं। अब देखिए मान क्या है तो अब हमको देखिए PQ का मान दे दिया है कितना PE का मान 3.9 है। अब देखिए EQ का मान क्या है 3 दे दिया है। अब देखिए PR का 3.6 और FR का मान क्या है 2.4। अब कह रहा है कि EF समांतर QR होगा या नहीं होगा। हम जानते हैं यदि समांतर होगा तो उसका क्या हो समानुपाती होगा। क्या हो जाएगा समानुपाती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा तब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC में क्या है EF समांतर QR हम ले लेते हैं। क्या है समांतर। अब जब समांतर होगा तो क्या आ जाएगा PE बाय क्या आ जाएगा PE बाय QE। ये कहां से आया थेल्स परिमेय PE बाय EQ। अब देखिए यहाँ पर क्या है PF बराबर FR आ गया। क्या आ गया FR। ये क्या है PE बाय Q। अब देखिए यहाँ पर मान जैसे रखिएगा तो PE का मान क्या है 3.9। अब देखिए EQ का मान क्या है 3। अब बराबर अब देखिए यहाँ पर क्या है 3.6, यहाँ पर कितना है 2.4। क्या है 2.4 है। अब यदि आप पॉइंट हटाइएगा क्या आ जाएगा 30 और पॉइंट हटाइए हट जाएगा। क्या आ गया तो यहाँ पर 39/30 और 36/24 आ गया। क्या है 39/30। अब देखिए समानुपाती है। क्या है समानुपाती है। यदि समानुपाती नहीं है तो आप देख लीजिए सवाल को आप एक बार देख लीजिए समानुपाती है या नहीं है। क्या है या नहीं। अब देखिए यहाँ से हम इसको कट करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर कितना हो गया
यहाँ पर आ गया 12 में 24, 12 या 36, क्या आ जाएगा 10 या क्या आ जाएगा 10 या 30, 13 या 39। मतलब ये कह रहा है ये भुजा क्या हुई, ये क्या होना चाहिए समानुपाती। क्या है समानुपाती। ये समानुपाती है या नहीं, क्या है ये समानुपाती नहीं है। क्या है समानुपाती नहीं है। ये त्रिभुज क्या हो जाएगा ये समांतर QR नहीं होगा। ये क्या है समानुपाती नहीं है। क्या है समानुपाती नहीं है। आपको यही चेक करना होगा 1 2 3 में देख लीजिएगा, चेक कीजिएगा, सही होगा नहीं होगा तो आप यहाँ से देख लीजिएगा, मान निकाल सकते, ये समांतर नहीं होगा। अब देखिए ये था, या आप डायरेक्ट ट्रिक से आप देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है 3 में आपको ये भयंकर क्या हो तस्वीर दिख रहा है, क्या हो गया भयंकर। अब ये कह रहा है क्या, ये तस्वीर में क्या कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा है, आपको दिया क्या है, गिवन क्या दिया गया है, तो वो देखिए क्या दिया है LM समांतर CB क्या है यहाँ पर दिया है, और क्या है LN समांतर CD दे दिया है। आपको सिद्ध करने के लिए क्या है, क्या करा सिद्ध करने के लिए क्या करा प्रूव किया। तो AM क्या है AM और AB बराबर क्या है AN बराबर A। जब इस तरह से आपको तस्वीर में यदि सिद्ध करना हो तो डायरेक्ट क्या करना है, आपको ये समांतर होगा, यदि समांतर है तो अभी क्या किया समांतर था तो क्या किया हम उसको त्रिभुज ढूंढना है। सबसे पहले क्या करना है, इसमें हमको त्रिभुज ढूंढना है। क्या है त्रिभुज ढूंढना है। अब आप त्रिभुज ढूंढिए तो क्या है LN समांतर CB कहाँ है। अब देखिए यहाँ पर LM, अब देखिए LM कहाँ है, तो LM यहाँ समांतर किसका CB का, क्या है CB का क्या है समांतर है। अब देखिए यहाँ पर क्या है A क्या है B, अब देखिए यहाँ पर आ गया एक त्रिभुज बन गया। आप ये त्रिभुज को करते हैं। देखिए कहने का मतलब क्या है, अब देखिए हम एक त्रिभुज बनाए, ये है इस तरह से आपको त्रिभुज क्या है, इसी तरह यहाँ पर कहा है। आप यहाँ से ABC देख लीजिए, ABC है, आपको कहेगा यहाँ पर है LM है, क्या है आप डायरेक्ट आप निकाल सकते। यहाँ ABC है यहाँ पर हम बोलेंगे BC समांतर LM है, आप डायरेक्ट दे दीजिएगा। इसी तरह आपको त्रिभुज ढूंढना है। यदि सिद्ध करने के लिए कहा है इस तरह से कहेगा, सबसे पहला काम आप क्या कीजिएगा त्रिभुज आपको ढूंढना है। क्या करना है, तो सवाल में आपको त्रिभुज ढूंढना है। पहला केस ही है हमको त्रिभुज कैसे ढूंढना है, और दूसरा केस है त्रिभुज है। अब देखिए यदि कहेगा यदि समांतर है तब हम यहाँ से इसको निकाल लिख सकते हैं, थेल्स परिमेय से क्या लिख सकते हैं, तो AL बराबर क्या, तो हम LB अब बराबर क्या लिख सकते हैं AM बराबर MC, क्या है MC। सबसे पहले आपको ये करना, बोलेगा सर ये क्यों करें, ये इसलिए करना है हमको इसमें माना है। पहले आपको दूसरा केस ये करना है। अब देखिए ये हो जाएगा, आपको देखिएगा यदि इस तरह से आपको आ जाएगा तो देखिएगा एगो मान आपको मिल रहा होगा, या तो ऊपर वाला मिले या दोनों मिल जाए या एक केस मिल जाए, कोनो एक हो, यदि दोनों में से एगो या तो एगो मिले या दोनों मिल सकता है, ये आप ध्यान में रखिएगा पहला केस। अब देखिए हम सोल्व करते हैं। आपको इस तरह से पहले त्रिभुज ढूंढ रहा है, क्या करना है पहला काम क्या है, तो यदि समांतर 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 20 गो 50 गो जितना भी, सबसे पहले आपको त्रिभुज ढूंढना है। तो यहाँ पर LM समांतर CB दो ही केस हो सकता है, दो ही भुजा, जब त्रिभुज एक त्रिभुज में दो चीज समांतर होगा, क्योंकि थेल्स परिमेय हम 2 गो जितना पढ़े उतना चाहिए, तो पहले हम ढूंढ लिए। अब देखिए अब चलेंगे, अब यहाँ से देखिए यहाँ पर क्या समांतर है, क्या है समांतर, क्या समांतर, तो पहले क्या है समांतर देखिए यहाँ पर क्या है, तो LM क्या है LM समांतर CB क्या है प्रूफ, क्या है CB, ये क्या है LM समांतर CB क्या है CB। तब देखिए ये कहाँ है, ये किस में है, तो त्रिभुज कहाँ है A क्या है ABC में, क्या है त्रिभुज ABC में है। ये कहाँ है त्रिभुज ABC में है, कहाँ त्रिभुज ABC। अब देखिए जब ABC में है तब देखिए थेल्स परिमेय से हम क्या AM/MB लिख सकते हैं। बोलेगा हाँ सर, क्या लिखेगा AM/ क्या, तो MB बराबर क्या लिख सकते हैं
ए एल बाय एल सी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए एल बाय क्या हम एल सी लिख सकते हैं। क्या बोल रहे? ए एल बाय एल सी। ये क्यों लिख सकते हैं? थैलेस परिमेय। क्या जानते हैं? पहला भुजा क्या होगा? समान, क्या होगा? समानुपाती होता है। थैलेस परिमेय से हम ये जान, थैलेस परिमेय यदि समांतर होगा तो भुजा समानुपाती होगा। थैलेस परिमेय के विलोम से हम ये देख लिए थे। ये आ गया पहला। अब देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए ए एम बाय एम बी। अब यहाँ पर दोनों केस मिल गए, अब इसको हम एक मान लेंगे। क्या? अब पहला हमको मिल गया, पहला मिल गया। अब दूसरा त्रिभुज ले लीजिए। अब देखिए दूसरा क्या है? एल एम क्या है? एल एन क्या है? क्या है? तो एल एन समांतर है किसका? सी डी का। क्या है? सी डी का समांतर। क्या है? इस तरह से आपको यहाँ पर पहला होगा तो आप 2 को दे दीजिएगा, तीसरा होगा 3 को दे दीजिएगा। इस तरह से आप फ्रेश कीजिएगा, पुर्जा हटाइएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है? अब देखिए ये, आप देखिए त्रिभुज कहाँ बना है? हमको दोनों समांतर एक में लेना है। क्या हो? यहाँ से हम लिख सकते हैं ए, क्या हो यहाँ से ए सी, क्या हो? ए सी। अब देखिए यहाँ पर देखिए एल एन है और सी डी है। क्या है? एल एन है और सी डी है। देखिए ये दोनों आ गया, आपको एक ही को खोजना है, एक ही मिड पॉइंट को आपको खोजना है। 2 को तो दिया रहेगा, त्रिभुज भी इंडिकेट कर देगा। क्या करेगा? तो यहाँ से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो क्या चलेंगे? तो त्रिभुज किसमें? तो ए, देखिए ए डी सी। क्या आ जाएगा? ए डी सी। ए डी सी से आप यहीं से आप कर लीजिएगा, ए डी सी से। कहाँ से आ गया? ए डी सी आ गया। क्या आ गया यहाँ पर? ए डी सी। अब देखिए हम यदि थैलेस परिमेय से अब देखिए क्या लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? समानुपाती है ए एन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए एन बाय क्या आ जाएगा? एन डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एन डी। क्या आ जाएगा? ए एन डी बराबर। अब देखिए ए एल बाय क्या आ जाएगा? ए एल बाय क्या आ जाएगा? एल सी। क्या आ जाएगा? ए एल बाय क्या आ जाएगा? एल सी आ गया। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 2, क्या है? समीकरण 2। अब देखिए 1 और 2 में क्या है? यहाँ पर देखिए यदि क्या केस क्या होता है, यदि दोनों तरफ राइट बराबर होगा तो लेफ्ट बराबर होगा, यदि दोनों लेफ्ट बराबर है तो राइट बराबर होगा। यहाँ पर देखिए ये भी मान बराबर है, यहाँ पर ये मान बराबर है। क्या है? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या हम बोलेंगे? क्या? समीकरण 1 एन 2 से, 1 एन 2 से यहाँ पर लिखेंगे क्या? ए क्या देगा? ए एम बाय एम बी। ये कब होगा? ये दोनों साइड बराबर है। ए क्या है? ए एन बाय एन डी आ गया। क्या आ गया? यही आ गया। यही हमको प्रूव करना है। क्या है? प्रूव करना है। पहला क्या केस करना है? यदि समांतर दिया है, समांतर जब दिया है तब हमको ढूंढना है या, और या आपको यही दे देगा। यदि ये केस दे देगा, अब यदि हम बोलेंगे ए एम बराबर एम बी और ए एन बाय एन डी दे देगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या होगा? एल एम समांतर बी सी भी हम लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? इस ये क्या है? यहाँ से थैलेस परिमेय से आ गया। इसी तरह से आपको सिद्ध करना है। पहला केस क्या करना है? समांतर दिया गया तो पहले आप समांतर को टिकोट कर लीजिए। जब समांतर टिकोट कर लेगा, दूसरा केस आप त्रिभुज को घेरा लगा लीजिएगा। आपको त्रिभुज को आपको घेरा लगाना है। जब त्रिभुज घेरा लगा लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। यही था। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सवाल नंबर क्या था? ये सवाल नंबर क्या था? 3 था। क्या? 3 था। इसी तरह इतना ही इजी सवाल रहता है। क्या? 2 नंबर में आता है। क्या आता है? आपको देखिए क्या है, ज्यामितीय सवाल मैथ में क्या होता है, आप यदि मेन पॉइंट, आप यदि सवाल को समझते चलेगा सवाल आपको आसान लगेगा, लेकिन सवाल नहीं समझिएगा आसान नहीं लगेगा। अब देखिए ये था। अब अगला देखिए क्या है, अगला देखिए क्या है। अब इसको हम अगला क्या है, अगला नंबर, अगला नंबर भी इजी है। क्या है? इजी है। अब देखिए यहाँ पर क्या दे दिया है, त्रिभुज हमको दे दिया गया। क्या है? त्रिभुज हमको दे दिया गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमको त्रिभुज ए बी सी दे दिया। क्या है? हम बड़ा बना लेते हैं। क्या है? त्रिभुज हमको ये दिया है। क्या है? ये दिया, ये दिया गया। क्या है? ये हमको क्या है दिया गया। ए बी सी डी ई एफ। क्या है?
ई एफ दे दिया। अब यहाँ पर केस क्या करा, पहला केस क्या है, पहला केस हमको गिवन क्या है, दिया क्या है, यहाँ पर लिखिएगा दिया है कि यहाँ पर दिया है DE समांतर AC है। यहाँ पर क्या है तो DE क्या है, DE समांतर AC है, पहला का है। दूसरा क्या कह रहा है DF समांतर AE है। और हमको यहाँ पर क्या कहा, प्रूफ करने के लिए, प्रूफ डेट सिद्ध करना है। क्या है, क्या सिद्ध करना है तो BE बाय FE बराबर BE बाय EC हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। आप घबराइएगा ना, BE बाय FE सिद्ध बराबर BE बाय EC हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है हमको यहाँ पर सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है हमको, सिद्ध करना है। अब जैसे ही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब सिद्ध हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सिद्ध हम कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर दिया, अब हम जस्ट अभी बताए थे सबसे पहले ये क्या करा, समांतर कौन कौन है। अब DE को, D सबसे पहले आप D को देखिए, यहाँ पर DE कहाँ है, DE कहाँ है तो यहाँ पर है, DE मिल गया। अब D किसका समांतर है, AC का, क्या है, AC का समांतर है। अब आप यहाँ से त्रिभुज ढूंढिए, यहाँ पर क्या है ABC आ गया, क्या आ गया, ABC आ गया, क्या आ गया, त्रिभुज ABC आ गया। यहाँ पर क्या लिखिएगा, त्रिभुज ABC में। अब देखिए यहाँ, अब देखिए यहाँ पर ढूंढना, जब आ गया तब देखिए यहाँ पर आ गया। अब आप यहाँ से ढूंढिए दोनों समांतर है। अब समांतर आ रहा है तो यहाँ पूरा त्रिभुज आ गया, क्या आ गया, पूरा आ गया। अब देखिए भुजा आपको समानुपाती आपको दिखाना है। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, BD समानुपाती AD का दिख रहा है, और यहाँ पर BE समानुपाती आपको क्या दिख रहा है। अब देखिए ये क्या आपको देखना है, सबसे पहले आपको ये इसको खोज लेना है, DE को, क्या हो, DE को, मतलब क्या है, बीच वाले को आपको खोज लेना है। बीच वाले को जैसे खोजिएगा उस पर आप पॉइंट रख दीजिएगा, पॉइंट रख दीजिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। बीच वाले को आप ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पर क्या किए हम DE को, तो DE को हम यहाँ पर पॉइंट दे दिए। अब बोलिएगा पॉइंट देने से फायदा क्या, फायदा क्या होगा, आप क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा। अब जैसे ही पॉइंट है, अब देखिए दोनों क्या है, यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर आ गया, ये क्या आ गया, मेरा मेन पॉइंट आ गया, DE है, क्या है, DE। अब देखिए ये क्या, ये है, ये क्या है, AC क्या है, ये AC समांतर D है, तो बीच वाले को आप ढूंढ लीजिए। अब जैसे ही लिखिएगा तब क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, DE समांतर क्या है, AC। जब समांतर है तब देखिए पॉइंट इसलिए लिखे थे, आप लिख सकते हैं क्या, BD बाय क्या लिख सकते हैं, AD, BD बाय AD आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, BD बाय AD बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो BE यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, BE यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए BE बाय क्या आ गया, EC आ गया, क्या आ गया, EC आ गया। यही हम आपको बोल रहे थे, क्या है, आप लिख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या बताए थे, दोनों में से एक आपको मिल जाएगा, आप या तो दोनों मिल जाए या आपको कोई एक मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों मिल गया, हमको BE बाय EC हमको मिल गया। अब जब मिल गया आप इसको एक मान लीजिए, क्या मान लीजिए। अब देखिए अब पहला त्रिभुज, अब दूसरा केस में क्या कहा है, DF समांतर का है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, DF समांतर किसका है, AE का, AE का समांतर है। अब देखिए क्या है, DF मतलब जो बीच वाला समांतर है उसको आपको रहना, ये क्या है, बीच वाले दिख रहा है, क्या है, बीच वाले दिख रहा है। अब जैसे ही बीच वाले दिख रहा है अब AE समांतर है। यहाँ से त्रिभुज आपको बनाना है, तो त्रिभुज क्या बन सकता है, यहाँ पर बनेगा AE क्या, ABE बन जाएगा, क्या आ गया, ये त्रिभुज बन गया। अब इसका बीच क्या है, तो DF, क्या है, DF है, क्या है, DF है, क्या आ गया, यहाँ पर आ रहा है तो क्या है, AB, यहाँ से आ गया, यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिभुज
ए बी ई में। अब देखिए यहां से आपको त्रिभुज ढूंढना है, जैसे ढूंढ लीजिएगा। अब क्या है तो यहाँ पर क्या है डी एफ समांतर क्या है, डी एफ समांतर क्या है ए ई क्या है, डी एफ समांतर क्या है ए ई क्या है, डी एफ समांतर क्या है ए ई है, क्या है ए क्या है, डी एफ समांतर क्या है ए ई है, जैसे ए ई है। अब देखिए ये समांतर है, तब आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं तो बी डी। अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम बी डी, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बी डी। यहाँ पर हम पॉइंट दिए थे, पॉइंट दिए वहीं से बढ़ जाएगा, इधर आधा हो जाएगा उधर आधा आ जाएगा, तो बी डी बाय डी ए डी बराबर, आपको बराबर क्या करना है तो B क्या आ जाएगा बी एफ बाय ई एफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी एफ बाय ई एफ। अब देखिए यहाँ पर क्या है तो यहाँ पर देखिए यहाँ एक बी डी बाय ए डी, अब बी डी बाय ए डी है। अब देखिए यहाँ बोलेगा सर हम चलना क्या है, देखिए यहाँ से हम बी डी लिए, आपको बी एफ लीजिएगा, या ध्यान दीजिएगा बी एफ लीजिएगा। अब दोनों यदि बराबर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी ई बाय ई सी बराबर बी एफ बाय ई एफ आ गया। यही हमको प्रूव करने के लिए कह रहा है, यही हमको क्या करना है प्रूव करने के लिए क्या रहा है बी बाय, यही था यही आपको कह रहा है, यही आप समझिए, आसान से आप समझिए। पहला केस क्या करना है समांतर जो दिया रहेगा उसको करने में। अब देखिए अब त्रिभुज ढूंढ लिए, दूसरा केस करना है उसका बीच वाला कौन समांतर, यहाँ पर डी ई समांतर था बीच वाले, तो अब दोनों को पॉइंट करना है। पॉइंट जैसे ही कर लीजिएगा, यहाँ पर बी डी बाई ए डी हम डायरेक्ट कर दिए, यदि पॉइंट नहीं दीजिएगा तो आप भूल सकते हैं, तो आप वहां पर आप बिंदा दे दीजिएगा, बड़ा वाला बिंदा या छोटा वाला दोनों जगह लेकिन बराबर दीजिएगा। यहाँ से बी डी ए डी आ गया, और देखिए बी ई बाई ई सी आ गया, क्या आ गया ए सी आ गया, क्या आ गया ई क्या आ गया बी, ये आ गया। यही था आपको सवाल क्या था, सवाल नंबर 4 था, ये क्या था सवाल नंबर 4। अभी आज क्या बताए थे, सिर्फ आपको हम 5 सवाल ही बताएंगे, 5, और यहाँ से हम जो 5 बार उसको आप 3 बार बनाइएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक को भी आप लोग देखिएगा, क्या है क्वेश्चन बैंक को भी देखिए। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए क्या है सवाल, अगला नंबर सवाल क्या है, अगला नंबर सब इजी सवाल, सब इजी है, लेकिन आप यदि समझ जाइएगा तब क्या है सवाल। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा है, ये क्या है एक त्रिभुज दिया, क्या है त्रिभुज, यहाँ पर पी क्यू आर दे दिया। अब कह रहा है इस ये क्या है, अब ये पॉइंट दे दिया है, क्या ओ दे दिया, ओ दे दिया। अब यहां से कह रहा है एक भुजा, क्या है यह डी ई एफ हमको दे दिया, क्या है दे दिया गया। त्रिभुज देखिएगा ये चित्र आपको दिया गया। अब कह क्या रहा है तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है क्या, अब कह रहा है यहाँ पर कह क्या रहा है ए बी समांतर, क्या है ए बी समांतर, क्या कह रहा है ए बी क्या है पी क्यू है, क्या है पी क्यू है। यहाँ पर कह रहा है डीई समांतर, क्या है डीई समांतर ओ क्यू का है, और ई एफ समांतर क्या है ओ ई एफ समांतर क्या है ई एफ समांतर है ओ आर का। तब क्या कर रहा है आपको सिद्ध करने के लिए, तब कह रहा है क्यू आर समांतर ई एफ आपको क्या सिद्ध करना। और बोलिए सर ये तो अलग है, अलग कुछ नहीं है। यहाँ पर हम क्या करें, क्या दिया गया हम पहले उसको लिख लीजिए। देखिए सवाल देखिए यहाँ पर हमको क्या दिया गया है, तो क्या दिया गया है हमको, ये चित्र वाला सवाल है, आपको चित्र दिया रहेगा। हमको क्या दिया है यहाँ पर डीई समांतर हमको ओ आर दे दिया है, दूसरा क्या दे दिया है डी एफ समांतर क्या ओ आर, क्या डी क्या डी समांतर ओ क्यू, और डी एफ समांतर क्या है यहाँ पर क्या आ जाएगा तो डी समांतर और क्या आ जाएगा तो ई एफ समांतर, क्या आ जाएगा ई एफ समांतर ओ आर दिया। अब प्रूफ दैट क्या है सिद्ध करना है, क्या है प्रूफ सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है तो क्यू आर समांतर आपको डी एफ आपको सिद्ध करना। बोलिएगा सर क्या
कुछ नहीं करना, जैसे ही करना है। हम क्या बताए थे, यदि आपको भुजा यदि अनुपात यदि प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर क्या बताए थे, एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज, यहाँ पर क्या है, त्रिभुज, लड्डू का तरह बन गया। ए बी सी क्या है, तरबुज, क्या है, ए बी सी क्या है, त्रिभुज है। अब देखिए ये क्या है, हम क्या बताए थे, यदि ये दोनों यदि समांतर हो जाएगा, ये भुजा क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। ये देखे थे कब, जब ये थी थेल्स परिमेय का विलोम थे। और थेल्स परिमेय से क्या देखे थे, यदि क्या हो गया, यदि थेल्स ये समांतर देखे थे, क्या समांतर है तो ये भुजा समानुपाती होगा। यदि भुजा समानुपाती है तो क्या हो जाएगा, समानुपाती है तो ये दोनों समांतर हो जाएगा। क्या है यहाँ पर कहने का मतलब, यदि BC समांतर, यदि BC समांतर क्या है, BC समांतर D है, क्या है, DE है, BC समांतर DE है, क्या है, BC समांतर D है, इसलिए आ जाएगा AD बाय BD अब बराबर AE बाय EC हो जाएगा। ये हो जाएगा, यदि ये है ऑलरेडी हो जाएगा, यही है, दोनों एक ही रूप है, लेकिन ये शर्त आपको है, यही आपको ये फिगर समझना है। अब देखिए ये करना, पहले आप देखिए यहाँ पर हमको ये करना है, ये कैसे होगा, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आप देखिए DE समांतर, तो सबसे पहला केस क्या करना, आपको त्रिभुज करना। अब DE यहाँ पर D है और OQ है, OQ तो लास्ट होगा, तब आ जाएगा, यहीं से आप स्टार्ट कीजिएगा, OQ आ जाएगा। अब देखिए बराबर DE आ जाएगा, क्या आ जाएगा, DE आ जाएगा, क्या आ जाएगा, DE। अब देखिए यहाँ से एक त्रिभुज हमको बन गया। अब देखिए पहला क्या करना है, तो ये क्या है, DE। अब DO को यहाँ पर आप बिंदा दे दीजिए, DE को आप बिंदा दे दीजिएगा, बिंदा। तो यहाँ से चलेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे क्या, हम त्रिभुज POQ से, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज POQC। आपको यही कुछ नहीं, देखिए लास्ट में OQ दिया है, यहाँ पर आपको एक ही मिड पॉइंट आपको खोजना है, वही तीसरा खोजना है। यहाँ पे देखिए OQ कहाँ है, यहाँ पर OQ किस त्रिभुज में है, OQ यहाँ पर लास्ट वाले है, ये समांतर है, क्या है, यही ये नीचे वाला स्तर, यहाँ से ये क्या है, त्रिभुज है, AB क्या है, BC है, यहाँ पर BC है, क्या है, तीसरी भुजा है। ये आपको ध्यान में, ये मिड पॉइंट आपको हर जगह खोजना होता है। यहाँ पर POQ है, क्या है, POQ। अब ये आ गया। अब देखिए इस केस में क्या है, तो DE समांतर OQ हमको क्या है, गिवन, क्या है, गिवन दिया है, गिवन। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, अब समांतर है तो थेल्स परिमेय PD बाय क्या लिख सकते हैं, DQ बराबर क्या लिख सकते हैं, DE क्या लिख सकते हैं हम, PE बाय EQ। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, EO लिख सकते हैं। बोलेगा आप इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, समीकरण। यहाँ पे क्या आ गया, PD बाय DQ, PD बाय DQ। अब PE बाय EO आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से क्या करना है, आपको ढूंढना क्या है, ER। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ER, यहाँ पर हमको ER मिल गया। अब दूसरा OR क्या आ जाएगा, OR यहाँ आ गया। अब OR आ गया, तो यहाँ से एक त्रिभुज आप ढूंढिए, क्या है, OR। ये पे क्या है, OR, ये होगा। अब देखिए यहाँ से PER त्रिभुज ये बन सकता, दूसरा तो बनेगा नहीं। अब यहाँ से EF क्या है, बीच वाला, EF बीच वाला, आप पॉइंट दे दीजिए, क्या है, EF। यहाँ से दोनों क्या आ गया, आधा बढ़ जाता है। अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा क्या, तो त्रिभुज क्या आ जाएगा, त्रिभुज POR क्या आ गया। हम क्या बताए थे आपको, एक आ गई, OR आया, देखिए यहाँ पर OR OQ, यहाँ पर OR आ गया। यहाँ पर आपको एक ही खोजना पड़ता है। अब देखिए जब आ गया, यहाँ पर क्या है, EF क्या है, समांतर OR, ये क्या है, गिवन हमको दिया है, क्या है, गिवन दिया। अब जब ये केस आ गया, अब जब केस ये आ गया, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या है, PF क्या आ जाएगा, PF बाय FR बराबर क्या आ जाएगा, PE। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, PE बाय EO, क्या है। अब देखिए ये क्या है, ये। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये दोनों बराबर हैं। जब दोनों बराबर है तो यहाँ पर लिखे समीकरण 1n 2 से, 1n 2 से, क्यों, तो यहाँ पर क्या है, बराबर है, बराबर है।
क्या है, अब बराबर है, यहाँ पे क्या आ गया पी डी बाई डी क्यू, अब बराबर क्या आ गया तो पी बराबर, ये कहाँ से आया, यदि लेफ्ट बराबर होता है, यदि लेफ्ट दोनों बराबर होगा तो राइट बराबर होगा, यदि राइट बराबर है लेफ्ट बराबर होता है, ये रूल आ गया। अब देखिए यहाँ से आप देखिए यहाँ पर क्या आ गया, अब देखिए पी डी बाई क्या आ गया डी क्यू आ गया, और देखिए यहाँ पर क्या आ गया पी एफ बाय एफ आर आ गया, ये हमको आ गया, हम क्या बताए थे आ गया। मतलब क्या है, ये भुजा क्या है समानुपाती है, जब ये भुजा समानुपाती होगा, ये क्या है भुजा समानुपाती है, हम जानते हैं यदि भुजा समांतर समानुपाती आ जाएगा, अब देखिए यहाँ नीचे क्या है क्यू आर क्या हो गया, क्यू आर समांतर हो जाए, क्या हो जाएगा समांतर हो जाएगा ई डी एफ का क्यों समांतर होगा, डी एफ का समांतर क्यों होगा, ये क्या आ गया क्योंकि भुजा क्या है समानुपाती है, हम यहाँ से देख लीजिए क्या है समानुपाती है, इसलिए आ जाएगा क्या आ जाएगा तो क्यू आर समानुपाती डी आर, ये क्यों आ गया, यहाँ पर हम यहाँ पर देख लें पी डी बाय डी क्यू और पी एफ बराबर एफ आर, ये हम देख लीजिए, यही था आपका, यही था। यहाँ पर फिर से देखिए डी समांतर क्या था ओ क्यू, डी समांतर ओ क्यू का, अब त्रिभुज खोजिए, यहाँ पर पी ओ क्यू आ गया, यहाँ से आ गया, ये हमको ध्यान रखना है। अब देखिए पी ओ आर ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से ई एफ समांतर आ गया ओ आर था, तब हमको आ गया, दोनों समीकरण 1 और 2 से चले, लेफ्ट बराबर होगा तो राइट बराबर होगा, राइट बराबर होता है लेफ्ट बराबर, यही नियम से, तो यहाँ पर देखिए क्या है बराबर है, क्या है यहाँ पर बराबर है, तो यहाँ से आप पी डी बाई डी क्यू और एफ आर बराबर पी एफ बराबर एफ आर, तब ये क्या हो गया भुजा समानुपाती है, जब भुजा समानुपाती है ये समांतर है। यही उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। आज के लिए इतनी, फिर मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त।